हेलो एवरीवन। जैसा कि क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि एक बर्तन में ए तथा बी द्रव का मिश्रण 4:1 के अनुपात में है। यदि उस मिश्रण से 10 लीटर निकालकर उसके स्थान पर उतने ही मात्रा में द्रव बी मिला दिया जाता है तो अब मिश्रण का अनुपात 2:3 हो जाएगा। तद अनुसार बर्तन के आरंभिक मिश्रण में द्रव की मात्रा हम लोग को बताना है। इस क्वेश्चन का अगर ऑप्शन आप लिखना चाहिएगा तो ऑप्शन भी आप लिख लीजिएगा। 20 लीटर दिया हुआ है, बी ऑप्शन आपका 16 लीटर, सी ऑप्शन आपका 15 लीटर और डी आपका दिया हुआ है 10 लीटर। तो ये आपका 4 ऑप्शन है, इसी में से कोई आंसर होगा आपका। देखिए इसमें इस क्वेश्चन में एक छोटा सा कंसेप्ट है हम लोग को सिंपल। कोई मिश्रण दिया हुआ है जिसमें ए और बी है। ए और बी का जो रेशियो दिया हुआ है 4:1 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें से क्या करते हैं हम लोग 10 लीटर मिश्रण निकालते हैं। तो जब भी मिश्रण में से पूरे मिश्रण में से हम लोग अगर मिश्रण को निकालते हैं तो उसके रेशियो में जो उसमें द्रव है, अलग अलग जो द्रव है उनके रेशियो में कोई चेंज नहीं होता है। यानी यहाँ पे जो ए और बी का रेशियो होगा 10 लीटर निकालने के बाद भी वो सेम ही रहेगा, क्योंकि उस मिश्रण से आप निकालिएगा तो दोनों सेम ही रेशियो में निकलेंगे तो बचेंगे सेम रेशियो में ही, है ना। अब ये 10 लीटर कम होने के बाद यहाँ पहुँचा। अब बोल रहा है कि अब बी में हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो है बी वाले में बी जो है 4:1 है, उसमें बी वाले में हम लोग क्या करते हैं 10 लीटर मिलाते हैं तो जिससे जो रेशियो होता है वो चेंज होकर 2:3 हो जाता है। चूँकि हम लोग बी में मिला रहे हैं तो ए के रेशियो में कोई चेंजिंग नहीं होगा। यानी ए जितना है जिस रेशियो में पहले था उतना ही उस रेशियो में अभी भी होगा, उतना ही मात्रा होगा ए का। बी तो मिला रहे हैं तो ए जितना होगा पहले अभी भी ए उतना ही होगा। तो ए यहाँ 4 है तो यहाँ भी हम इसको 4 कर देंगे। तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से तब इसमें भी करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 4:6। कितना हो गया 4:6। यानी बी में कितना का वृद्धि हुआ, बी पहले 1 भाग था अब हो गया 6। कितना का वृद्धि हुआ बी में 5 का, यानी बी बढ़ा 5, ठीक है। अब 5 बढ़ा, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि 5 उसमें नहीं बढ़ाया गया है, उसमें 10 लीटर मिलाया गया है। तो यानी 5 का मान कितना हो गया आपका 10। कितना गुना 2 गुना, तो 5 दूना 10 यानी 2 गुना हुआ। तो ये मिश्रण कितना हुआ 5 मतलब 2 गुना ये भी हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो मिश्रण है आपका 4:5 वो कितना हो जाएगा, यानी 4 और 1 5, टोटल मिश्रण का भाग हुआ 5, इसका 2 गुना कीजिएगा तो 10 लीटर हो जाएगा। यानी यहाँ पे इस बार 10 लीटर निकालने के बाद जो हम लोग पहुँचे हैं यहाँ पे, वहाँ पे मिश्रण का मान है 10 लीटर। लेकिन हम लोग क्या किए हैं शुरू में भी मिश्रण निकाले हैं 10 लीटर, तो इसको 10 लीटर और मिला दीजिएगा तो यहाँ पे मिश्रण हो जाएगा 20 लीटर। यानी प्रारंभिक मिश्रण का मान कितना हो जाएगा 20 लीटर हो जाएगा। और 20 लीटर में हम लोग को ए का मान बताना है ना, तो ए का मान बताना है। तो 1 और 4 5, 5 का मान है 20, यानी 5 से 20 कितना गुना है 4 गुना है। तो 4 भी कितना हो जाएगा आपका 4 गुना हो जाएगा, यानी 16 लीटर आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे एक मिश्रण का क्वेश्चन था। कंसेप्ट इसमें सिंपल ये था, आपको अप्लाई करना है कि मिश्रण को मिश्रण से निकालिएगा। अगर मिश्रण होल मिश्रण में से तो उसके रेशियो में कोई चेंज नहीं होता है। अगर ये आपको कंसेप्ट आता है तो क्वेश्चन इजीली आप कर जाइएगा, नहीं आता है तो इस क्वेश्चन के माध्यम से इस चीज़ को आप सीख सकते हैं और अनदर क्वेश्चन पेज को आप अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।